नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ काशिफ जैदी। आज हम मौजूद हैं लखनऊ मध्य से विधायक माननीय रविदास मल्होत्रा जी के आवास पर। इनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे, राजनैतिक, सामाजिक और जो देश से जुड़े हुए सवाल होंगे, जो प्रदेश से जुड़े हुए सवाल होंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 25 जून है और इमरजेंसी की 25वीं वर्षगांठ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के ऊपर? आज से 50 साल पहले इस देश में आपातकाल लगाया गया था और जनता के सभी संवैधानिक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पूरे देश में लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आपातकाल के दौरान जुल्म और अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दी गई थी। मैं बहुत कम उम्र का था और मुझे भी आपातकाल में गिरफ्तार किया गया। मैं 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहा था। उस समय जो पत्रकारिता है, प्रेस मीडिया है, उस पर बैन लगा दिया गया था। किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। न्यायालय और से भी न्याय नहीं मिल रहा था और आपातकाल में जो तानाशाही हुई थी उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन चला और आपातकाल का वो महासंग्राम आजादी की दूसरी लड़ाई थी और ये लोकतंत्र को बहाली करने की लड़ाई थी। उसमें हम लोग विजय हुई और सन 77 में लोकतंत्र की विजय हुई। आपातकाल खत्म हुआ और जनता के मौलिक अधिकार फिर से जेल के अंदर बंद थे। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सागर मिश्रा जी भी बंद थे और वो देश में आजादी कराने के लिए 18 साल बंद रहे थे और उन्हें भी DIR और मिश्रा में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में वो अस्वस्थ हुए और उनको अस्पताल ले आने में हम लोगों ने बहुत मांग करी, बहुत देरी करी गई। उनको अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने ये मांग करी कि राम सागर मिश्र जी का शरीर जेल के अंदर लाया जाए, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों की मांग नहीं मानी। फिर हम लोगों ने अधीक्षक और जेलर को उनके कमरों में बंद कर दिया और पूरे जेल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अधिकारी आए, जिलाधिकारी आए, पुलिस के अधिकारी आए, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि राम सागर मिश्र जी का शरीर हम लोग कल सुबह 9 बजे लेकर के आएंगे। सुबह 9 बजे जेल के अंदर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आपातकाल के नायक राम सागर मिश्र जी का शरीर वहां पर लाया गया। ये इतिहास की पहली घटना थी कि किसी मृतक के शरीर को जेल के अंदर लाया गया हो। सर, उस घटना ने आपको अंदर से झकझोर करके रख दिया था? निश्चित रूप से उसमें हम लोगों को ये दुख हुआ कि जिसने देश में आजादी कराने के लिए 18 साल अंधेरी कोठरी में काटे हों, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया हो, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको भी उस इलाज नहीं मिल पाया और इलाज के अभाव में रास्ते में उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना। तो इससे कष्ट हुआ कि जो है वो जो हम लोग चाहते थे कि उनका सम्मान हो और वो बिना दवा बिना इलाज के अभाव में रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। हम लोग जेल के अंदर बंद थे, बेबस थे, लेकिन हम लोगों ने बाद में पूरे जेल पर कब्जा करके उनका शरीर जो है उनका शरीर बनाने का काम किया। आपने आपातकाल के ऊपर कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपका कांग्रेस से फिर गठबंधन भी हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस समय जब आपातकाल लगाया गया था तब कांग्रेस पार्टी का शासन था, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। उसके बाद उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद 25 जून की अर्धरात्रि में देश में आपातकाल लगा दिया गया और सभी नेताओं को आपातकाल में
जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाद लेकिन आज जो केंद्र में सरकार है, इस सरकार में उससे अधिक जुल्म अत्याचार हो रहा है। जो आपातकाल में संविधान की हत्या हुई थी, उसी तरह से भाजपा की सरकार में संविधान और लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जैसे जुल्म, अन्याय, तानाशाही हुई थी, वैसे ही आज जनता की आवाज दबाई जा रही है। वैसे ही आज जो है वो जुल्म और अन्याय हो रहा है। आज लग रहा है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है और इस आपातकाल की तरह से ही इस भाजपा की सरकार जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ सारे पक्षी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है। सर, अगला सवाल आपसे ये, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है जहां पर जोहरान मामदानी नाम के एक नेता ने, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिनको न्यूयॉर्क की जनता ने मेयर बनाया है, जो आपकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक समाजवादी विचारों के नेता जो है वो मेयर बने हैं। दुनिया में अगर प्रगति होनी है तो वो समाजवाद के सिद्धांत है उसके तहत होगी। हमारा सिद्धांत है कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच का अंतर कम हो। हमारा ये सिद्धांत है कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य का शोषण ना कर पाए और लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो है किसी का उत्पीड़न या जुल्म और अन्याय ना हो। सभी धर्मों का बराबर से सम्मान हो और हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, नौकरी पाने के लिए समान विचारधारा की तरह से उसको जो है वो कार्य करने का मौका मिले। तो समाजवाद की विचारधारा पूरी दुनिया में फैलेगी, तभी दुनिया का विकास होगा, तभी दुनिया में शांति, चैन और अमन होगा। आपकी विधानसभा के लोगों को क्या संदेश आप भेजना चाहेंगे 2027 के चुनावों को लेकर के? 2027 में विधानसभा के जो चुनाव होंगे, इसमें जनता से अपील है कि सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन का संकल्प कर दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर हो। आज भाजपा की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसलिए महंगाई बढ़ रही है कि दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, पनीर और यहाँ तक कि कफन पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी कॉपी और किताब पर भी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ी है। नौजवान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारी कोई बहन और बेटी आज सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता परेशान है। आज जनता में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त रूप से आक्रोश व्याप्त है, जनता में असंतोष है, जनता बदलाव करना चाहती है। हमारी अपील है कि इस बदलाव की लहर को हम सब मिलकर के तेज करने का काम करें। जिनको आपने मौका दिया केंद्र में 10 साल, 11 साल हो गए, यहाँ 8 साल हो गए, लेकिन आपके जो मन के सपने हैं, जो आपके अरमान हैं, वो पूरे नहीं हुए, जो आपकी उम्मीद है वो पूरी नहीं हुई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो आपकी उम्मीद पूरी होगी, आपको न्याय मिलेगा और उस समय जो आज करप्शन हो रहा है वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। वो नहीं चाहती कि महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार पर कोई बहस हो। अगर इस पर बहस होगी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में और अधिक आक्रोश होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर बहस हो, विकास के काम हो। सर, एक मसला और सामने आया, इटावा में कथावाचक जो केस हुआ, आपने सुना होगा उसके बारे में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पीडीए के लोग हैं
उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। पीडीए मतलब है पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, ए से अगली जाति के कमजोर और गरीब लोग, और ए से आधी आबादी जो महिलाओं की है। उनको न्याय, हक और सम्मान मिले, इसकी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पीडीए के लोगों का अपमान करने का काम कर रही है। और इन्होंने इटावा में एक जो पिछड़ी जाति के दलित लोग थे उनके ऊपर ऐसा। सर एक आखिरी छोटी चीज, देश के दुनिया के कई हिस्सों में सर युद्ध हो रहा है, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रूस और तमाम जगह पे टेंशन बढ़ी रहती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है जी। और वहां पर बड़ी बड़ी बमबारी हो रही है, मिसाइल चलाए जा रहे हैं और बहुत निर्दोष और लोगों की मौत हो रही है। तो हमारा ये अपील है कि भारत जो है इस दुनिया में हो रहे किसी भी युद्ध में शामिल ना हो और देश युद्ध करे, लेकिन भारत जो है किसी तरफ से किसी भी जो है देश के पक्ष में या विपक्ष में खड़ा नहीं हो। हम लोग दुनिया में शांति और अमन कायम करने का प्रयास करें। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ मध्य के विधायक श्री रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने पीडीए, उत्तर प्रदेश की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अपने विजन को लेकर के हमसे बात की। राजनीतिक तमाम सवालों का इन्होंने खुल करके जवाब दिया। हमने इनसे तमाम सवाल ऐसे किए जो इमरजेंसी से जुड़े हुए थे, इमरजेंसी का अनुभव इन्होंने शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला कार्यक्रम किसी और शख्सियत के साथ कहीं और से। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ काशिफ जैदी, लखनऊ।